गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो ये हो रखा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ क्योंकि दाल उबाल कर मैंने पहले ही रख दी थी, आटा गूँथ कर मैंने पहले ही रख दिया था और इन दोनों डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है तो मैं कोई भी बर्तन यूज़ करने से पहले उसको पानी से धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए दाल भगा रही हूँ, तो वो सिंपल तरीके वाली दाल भगाऊँगी, सिर्फ लाल मिर्च का तड़का लगाऊँगी उसमें, क्योंकि हल्दी नमक मैं पहले ही उबलते समय डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी ही दाल भगा रही हूँ क्योंकि वो बहुत तेज़ मिर्च खाती हैं, तो बच्चे वाली दाल नहीं खा पाते और दाल वाल मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं अगर खाती हूँ तो वो प्रॉपर तरीके वाली प्याज टमाटर वाली दाल खाती हूँ, ऐसी सिंपल वाली दाल मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैं अब दाल हो चुकी है मेरी, उसमें उबाल भी आ गया है। अब मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो अभी आ गया, अभी को भी रोटियाँ मेरे साथ बिलवाना है और आजकल वो इन्हीं एक्टिविटियों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा है। मेरे संग रोटियाँ बिलवाता है, मैं लोइयाँ रख देती हूँ तो ऐसे थोड़ी थोड़ी हाथ से बड़ी कर देता है, घी रोटियों में घी लगाने की कोशिश करता है। उसका टीवी में थोड़ा कम मन हो गया है और अब इन चीज़ों में ज़्यादा हो गया, पानी से खेलने का उसे बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। और अब आजकल मैं क्या करती हूँ, कुछ जैसे बड़ी राजमा होती है या चने होते हैं या मखाने होते हैं या बड़ा वाला साबूदाना होता है, वो सब मैं मिलाकर एक थाली में रख देती हूँ और दो उसको कटोरियाँ दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ इस कटोरी में ये डालना, उस कटोरी में वो डालना है। तो वो ऐसे क्या होता है कि उसका दिमाग भी इधर उधर लगा रहता है और वो टीवी भी कम देखता है और थोड़ा बच्चे ये एक्टिविटी करती है तो उनका दिमाग भी तेज़ होता है। और यहाँ पर मैंने अपने घर का घी बनाया है तो वही मैं घी रोटियों में लगा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, वो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो वो मेरी बहुत हेल्प कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर खाना खुद लगा लिया है अपने लिए और बस मैं यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ सेक कर उनको देती जाऊँगी। और यहीं पर जो दीवान बेड पड़ा है वो वहीं पर ही खाना खाते हैं मेरे सकते हैं। और यहाँ पर अभी जैसे ही गया तो बस इन माशे की कमी रह गई थी, तो ये भी आ गए हैं और ये माशे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं। स्लैब पे आप अगर रोटी बना रहे हैं तो ये वहाँ से हमें हटाते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे बन चुकी हैं रोटियाँ। शिवान्या मार रही है, गंदी बात, नो। तो रोटी बन गई हैं और हस्बैंड के लिए मैंने दाल बघार दी थी, उन्होंने खाना भी खा लिया। दाल मैंने सुबह ही उबाल दी थी, आटा गूंद के रख दिया था क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे ही काम करना पड़ता है। और उन्होंने खाना खा लिया है। अब्बे वाली जस्ट खाना वाना खा के वो यहीं पे बैठ के खाना खाती हैं, तो खाना खा लिया। और फिर मैंने अपने लिए सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बुआ ने सुबह ही बोल दिया था कि आज है ना वो लौकी के कोफ्ते बनाएंगी, तो सब्ज़ी मत बनाना सोनाली। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर के बड़ों के हाथ की अच्छी लगती हैं, आप कितनी भी अच्छी बना लो पर वो टेस्ट नहीं आता जो घर के बड़े बनाते हैं, वो टेस्ट आता है। तो बुआ मुझे सब्ज़ी दे गई हैं, रायता दे गई हैं और शायद ये लौकी के भजिए हैं वो दे गई हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे। शिवांश के लिए मूंग की दाल लगाना है। अभी पहले मैं लगा देती हूँ मूंग की दाल। क्या हो गया, क्या लगी, कहाँ लगी, लग गई तो इतना उदम क्यों करते हो कि लग जाती है। कितना ततैया हुआ जा दूध। अब शिवांश का टाइम है, कौन पिला रहा है दूध, पापा। अच्छा भाई ने दे दिया। ओ शिवांश का हो रहा है दूध, पहले अभी पी चुका। अभी को दूध पहले पीना रहता है, भले वो बड़ा है पर उसको हर चीज़ पहले चाहिए, उसके बाद पीता है शिवांश में थोड़ा सब्र है और अभी में बिल्कुल नहीं है। और पापा दूध पिला रहे हैं। पापा ये पापा के गाल भी फूले फूले हैं टमाटर जैसे, और अभी के भी गाल फूले फूले टमाटर जैसे। और घर का काम हो चुका है, पूरा साफ सफाई हो चुकी है। आज कपड़े नहीं धुले और जहाँ पे फिर भी बर्तन से ये लोग खेल रहे थे। और यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे कपड़े जो कि कुछ प्रेस होने, मतलब मेरे सूट वगैरह हैं जो कि अब प्रेस के लिए अगर भेजती हूँ तो बहुत दिनों में आ पाते हैं, तो वो प्रेस करूँगी। और कुछ घड़ी करने के कपड़े हैं, बाकी साफ़ सफाई सब हो चुकी है। खाना लगभग जैसा बनना था वो सब बन चुका है। अब करूँगी ये पूरी सफाई और लगाऊँगी शिवांश के लिए मूंग की दाल। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। शिवांश की दाल, मूंग की धुली हुई दाल चढ़ा दी है और बहुत सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ मैं। बस ना उसी में थोड़ा सा घी डाला, एक अच्छी सी चम्मच भर के, और हल्दी नमक, थोड़ी सी हींग डाली और सिंपल सी तरीके से, और थोड़ा सा जीरा डाल दो, बन जाती है। इसको अलग से भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने सुबह ही सबसे पहले उठ के
सब्जी काट के रख दी थी कि लौकी बनाऊंगी मैं। ये ताज़ी लौकी थी, बहुत छोटी छोटी सी लौकी थी, अच्छी ताज़ी सी, कि लौकी बनाऊंगी। ये देखिए प्याज वगैरह सब कटी रखी है, लेकिन फिर बुआ ने मना कर दिया, तो फिर ये लौकी अब शाम को बनेगी और अभी बनेगी। और अभी तो ये दाल बन जाए तो शिवांश को दाल रोटी खिलाऊंगी, और अभी को भी आज मैं दाल रोटी खिलाऊंगी। गाड़ी नहीं है। अच्छा एक लेस का पैकेट दे जाओ, चुप हो जाएंगे। लेस का मैं दे रही पैसे। लो क्या हो गया? पापा कुछ खाने ला रहे हैं? बेटा धूप है बाहर, गर्मी है, गाड़ी गर्म हो रही है बाबू। लाओ, जो कौन खाएगा, जो कौन खाएगा, लो। लाओ फाड़ कर, आ जाओ, आओ आओ। चल टाइम है नहाने का, रगड़ के करो साफ। एक भाई को दे दो, लो ले लें दो। एवरीवन कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और देखा आपने खाना वाना सब बन गया है, और बस मुझे खाना खाना है। और अब क्या 1 ही बजने वाला है, 10 मिनट और है 1 बजने में, और अब मैं खाना खाऊंगी। और खाने में मैंने बता दिया क्या क्या बना था, क्या नहीं बना था, जो भी है। और अभी क्या, अभी की तबीयत सही नहीं है, लूज मोशन चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है ना। हलवा बना दिया था रवे का, तो मतलब सुबह से क्या होता है कि अभी की मेडिसिन चल रही है, तो सुबह से खिलाते खिलाते 12 बज जाते हैं। 10-10 5-5 मिनट के गैप में खिलाना पड़ती है, क्योंकि फिर ये लगातार खिला दो तो वॉमिट कर देते हैं। और शिवांश को भी सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसकी भी 2 दवाइयाँ चल रही हैं। तो फिर शिवांश है ना थोड़ी देर के लिए सामने भी खेलने चला गया था, तो वो लेट लौटा, तो फिर उन दोनों को मैंने नहलाया धुलाया, तैयार किया। तो उनको नाश्ता कराने में ही 12 बज गए। तो अभी तो वो फिलहाल बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। खाने में आज मैं दोनों बच्चों को दाल रोटी खिलाऊंगी। शिवांश तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, अभी की तो तबीयत ख़राब है, और अभी तो थोड़ा बहुत डर के कारण खा भी लेता है, लेकिन शिवांश तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता। सिर्फ खाता है तो सेव से खाता है, और सेव अभी बच्चों को नुकसान करेंगे, फिर लूज मोशन वगैरह लगेंगे, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और शिवांश को सिर्फ है ना, या फिर मैंने ज़बरदस्ती गोदी में लिटा के लिक्विड करती हूँ, कुछ भी दाल रोटी वगैरह से पीसूँगी मिक्सी में, फिर उसकी ज़बरदस्ती मुंह में डालती हूँ, क्योंकि खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। और भूखे रहते हैं तो फिर चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान करते हैं। तो हस्बैंड खाना खा के चले गए, घर का काम सारा हो चुका, बच्चे दोनों नहा लिए हैं। मैंने सुबह से आज टीवी नहीं चलाई थी, सुबह से ये लोग खेल ही रहे थे, अब जाके थोड़ी बहुत देर टीवी चलाई है। अब मैं खाना खाऊंगी। खाने में मैंने बुआ सब्जी वगैरह दे गई। आज उन्होंने लौकी बनाई थी, वो लौकी के कोफ्ते बनाए थे। बाकी मेरी सब्जी आपने देखा कटी रखी है, मैं बना नहीं पाई, अब शाम को वघारूँगी वो। और आज मैं और हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि अभी हमारा 4 में चल रहा है, यानी कि 4 रनिंग है, और अभी इतना ज़्यादा परेशान करता है, कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान करता है कि कभी कभी पता है मैं हार मान जाती हूँ, मेरे से अभी मतलब बिल्कुल संभलता नहीं है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि पहला बच्चा था, बहुत लेट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में, शायद लाड़ प्यार के कारण वो शायद इतना ज़्यादा परेशान, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अभी उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं यही बात कर रही थी कि बच्चों को दूसरों के पास छोड़ना चाहिए, तभी बच्चे सुधरते हैं। अब मैं भी
4 साल की उम्र में ही अपनी मौसी के पास आ गई थी। 4 साल में थी मैं तब मैं अपनी मौसी के पास आ गई थी और मेरे मदर फादर एक्सपायर हो चुके थे, तो मेरे को मौसी ने रखा। मेरी मौसी ने, मैं 4 साल की उम्र में उनके पास आ गई थी। और मौसी उस समय क्या ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब मौसी स्वास्थ्य विभाग में थे, रिटायर्ड अभी हुए हैं दिसंबर में। उस समय मौसी की उम्र भी बहुत कम थी, मतलब नौकरी उनकी लगी थी, तो नौकरी में जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो उनकी हो रही थी। तो मौसी हॉस्टल में रहती थी और तब हमारे नाना जी थे और सबसे छोटे वाले मामा थे। सिर्फ ये 2 जने घर में रहते थे और अब छोटे वाले मामा ही खाना वाना सब बनाते थे। और 4 साल की उम्र में मैं अपने मौसी के पास रही हूँ और हमारी जितनी भी मौसियों की लड़कियाँ वगैरह हैं सब मौसी के पास रही हैं। और आज वो अपने सब ने यही कहती है कि हमें जो कुछ भी सीखा है ना, जो घर गृहस्थी में मन है, हमें जो कुछ भी सीखा है वो अपनी मौसी से ही सीखा है। और मैंने भी सब कुछ अपनी मौसी से सीखा है। मेरी मौसी को 60,000 सैलरी मिलती थी जब वो रिटायर्ड थी, मतलब नौकरी में थी, तो 60,000 उनको सैलरी मिलती थी। और अभी कम से कम उनकी 30 से ऊपर उनकी पेंशन है, घर का मकान है। मतलब मौसी इतनी ज़्यादा होशियार है, उन्हें चूल्हा बनाना, उन्हें लिपाई पुताई करना, उनको सब कुछ आता है। तो पूरा घर का गृहस्थी का काम हमने उनके पास रह के सीखा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा, कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं दूसरों के पास रहती हूँ, कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। तो मैं आज अपने हस्बैंड से यही बात करी थी कि या तो बच्चों को हमें हॉस्टल में डालना चाहिए। हॉस्टल में दूसरे के कमांड में रहते हैं तो बच्चे को सीखते हैं, माँ बाप के सामने जिद करते हैं, कुछ भी सीखना नहीं चाहते, या फिर दूसरों के पास रखना चाहिए। तो दूसरे लोगों के पास रहेंगे तो सुधरेंगे, क्योंकि अभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो दिमाग ऐसे ही होता है कि मैं तो इसको किसी के पास छोड़ दूँ, कम से कम वहाँ पे सुधर तो जाएगा। या तो हम लोग के लाड़ प्यार के चक्कर में हम लोग से डरता भी नहीं है और परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है। मतलब शिवांश को पूरे दिन मारता है, तो मतलब इनमें आपस में भी प्यार नहीं है। तो यही लगता है कि दूसरों के पास रहते तो रखें तो शायद ये सुधर जाए, क्योंकि पहले के बच्चे है ना अपने चाचा ताऊ सबसे डरते थे, मतलब चाचाओं से डरते थे, मामाओं से डरते थे। हम अभी तक अपने मामा वगैरह से डरते हैं, और ये बच्चे आज के बच्चे किसी से नहीं डरते, माँ बाप से तो डरते ही नहीं है, दूसरों से भी नहीं डरते। तो मेरे हस्बैंड की और मेरी यही बात हो रही थी कि अभी को कुछ दिन के लिए कहीं छोड़ देता। उनकी नानी ने बोला, कल ऐसी मैं नानी से भी बात, मम्मी मौसी से बात कर रही थी, तो मौसी बोली थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर हमारे पास छोड़ देना, क्योंकि उनके पास सारे बच्चे बड़े हुए, सारे छोटे से लेकर बड़े उन्हीं के पास रहे। तो अब मैं मेरा मन है कि मैं अभी को भी वहीं छोड़ूंगी, वहीं जाके सुधरेगा, तो तभी इसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है कभी कभी। अब एक बच्चा तो है नहीं है संभालने के लिए, 2 बच्चे। और है ना शिवांश भी आजकल गर्मी के कारण ऊपर बिल्कुल नहीं जाता, पहले तो ऊपर चला जाता था तो मुझे थोड़ा सा मैं अभी को संभाल लेती थी, लेकिन अब शिवांश भी नीचे रहता है, तो मेरे को मतलब अभी को संभालने में शिवांश को इतना परेशान करते हैं बता नहीं सकती। और दवाइयाँ चल रही है, तो अभी तो पूरा दिन इन लोग का दवाई। अब बच्चों का है एक, अभी मैंने खाना नहीं खाया, अभी मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद पूरा सा खिलारा वगैरह उठाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इनको 2 बजे के समथिंग सुलाऊँगी। और अभी की एक्टिविटी क्लासेस हैं, उनका मैडम का कल ही फ़ोन आया था, उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो अचानक से उन्हें जाना पड़ा, तो वो मंडे से कंटिन्यू करेंगी क्लासेस। तो अभी आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मंडे से जाना। और अभी की कुछ है ना कुछ और भी काम है अभी के जो मुझे करवाने हैं, तो हस्बैंड को तो फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 9 का शायद बहुत बड़ा सारा गया, तो फिर वो मैं ही सब कराऊँगी। तो अब खाना वाना खा लेते हैं थोड़ा। तो लगा लिए मैंने अपनी थाली, यम्मी सी थाली, लौकी के कोफ्ते, रायता, थोड़े से भजिए, ज़्यादा थी सब्ज़ी निकाल दी है, रोटी देखते हैं बच्चे थोड़ा बहुत खाएंगे तो। आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और लाइफ इतनी भी आसान नहीं है जितनी अपन समझते हैं। और कुछ दिन बाद बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बस मैं भी भगवान से प्रे करूँगी कि बस वो मेरा काम हो जाए, फिर मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और आपको नए नए प्यारे प्यारे और अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे।
और वो ब्लॉग तो जैसे ही वो काम मेरा होता है ना तो फिर ब्लॉगिंग मेरी बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छे से वो मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होने और फिर मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल कंटिन्यू करने वाली हूँ। बिल्कुल भी कोई गैप में अब नहीं होएगा। भले मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालूँ लेकिन मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। बस आप सब प्रे करिएगा और भगवान चाहेंगे तो वो मेरा काम बस बहुत जल्दी हो जाने वाला है। संडे को वो काम फाइनल हो जाना वाला है और शायद एक आध हफ्ते में वो बिल्कुल कंफर्म हो ही जाना है। तो वो सब मेरा हो जाए बस यही है। और आप लोगों की दुआ रहेगी तो बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। शिवांश शिवांश शिवन्या बाय बाय कर लो बाय बाय। अरे वाह राजू बेटा कौन है मम्मा का? बाय कर लो। राधे 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 राधे, वेरी गुड। और अब